हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमेशा की तरह फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ आप इस कहानी के 6-7 पेज पे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। आपने अब तक सुना है कि वो अभी और सर डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे की पेनफुल लाइफ को, अब तक की जर्नी को। सर अपने बारे में बताते हैं कि उनकी वाइफ की मौत हो गई और उन्होंने अपने बच्चे को अब तक देखा तक नहीं है ढंग से, उसे गोद में तक नहीं लिया, और इस वजह से वो सारी बातें करके वो अपसेट होते हैं, थोड़े रोते हैं। अभी उन्हें गले लगाकर सांत्वना देता है और कहता है कि कोई बात नहीं सर, अब आपको की गलती का एहसास हो गया है तो आप अपनी बेटी से जाकर मिल लीजिए। अभी तो वो 5 साल की, अब तो उसकी यादें बनेगी। आप एक नई और बेहतर यादें बनाइए अपनी बेटी के साथ, उसे वो सब दीजिए जो आप चाहते हैं। अभी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं अब अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरा करूँगा, वो जो चाहती है वो उसे दूँगा, उसके अच्छी एजुकेशन दूँ, अच्छे से उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, वो जो बनना चाहेगी उसे बनाऊँगा, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूँढूँगा और उसकी शादी करवाऊँगा। तुम्हारे जैसा नहीं होगा लेकिन। क्यों सर, मुझ में क्या कमी है? नहीं, तुम बहुत बेकार हो। तुम अपने प्यार को कैसे इस तरह से भूल सकते हो? ऐसा नहीं है कि मैं उसे भूल गया। हाँ, तुम उसे भूल गए। अगर भूले नहीं होते तो अपने प्यार क्यों इस तरह इतना गलत नहीं समझते। शुक्र मनाओ कि तुमने ये बात मुझसे कही। अगर उससे कहा होता तो उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। हाँ, तुम जो इस तरह की बातें कर रहे थे ना मेरे और उसके रिश्तों को लेकर के, अच्छा हुआ कि तुमने ये बात सिर्फ मुझसे की। उससे की होती तो उसे कितनी तकलीफ़ होती। मैं जानता हूँ सर, इसलिए तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसी बात की उसके लिए। हाँ, तुम्हें माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए, मुझसे भी और उससे भी, लेकिन उसे पता नहीं है इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, माफ़ किया। चलो अब छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। वैसे सर, आप तो इतने सालों से यहाँ हैं तो शायद आपको छुट्टी जल्दी मिल जाए। मुझे मिलेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि एक को तो होना ज़रूरी है। आपके बाद तो मुझे ही सबको संभालना है। हाँ, लगता है इसे एम्पायर संभालना है। ऐसा नहीं है, एम्पायर ये एम्पायर थोड़ी ना है। हाँ, एम्पायर तो बिल्कुल नहीं है ये तो वॉर जोन है। पता नहीं कब मौत आ जाए। सही में मौत पता नहीं कब आ जाए और कब हम अपने घर तिरंगे में लिपटे हुए जाएं। जीते जी जाने का मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर मरने के बाद ज़रूर जाएंगे, ये पता है। अच्छा, तुम्हें यकीन है? हाँ, जीते जी जाने मिले चाहे ना, मरने के बाद तो घर ज़रूर जाएंगे। आखिर घर वालों को भी तो अपनी शक्ल दिखानी होगी ना। दिखानी तो होगी, पर अगर शक्ल ही ना रहे तो। सर, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा इतना हैंडसम सा चेहरा है, आप सोच सकते हैं अगर मेरा हैंडसम से चेहरे में दाग आ गया तो। अरे मरने के बाद तो कम से कम खूबसूरत दिखता रहो। तुम्हें हैंडसम दिखने की इतनी चली है? बिल्कुल, इतना हैंडसम चेहरा है मेरा, लड़कियां मरती हैं इस पे। अच्छा, कितनी लड़कियां मरी है तुम पे? मैं रितु की बात नहीं कर रहा हूँ, रितु के अलावा। रितु के अलावा पता नहीं, मैं ही तो लड़कियों के पीछे जाता था। लड़कियां तो मुझे भाव तक नहीं देती थी। मुझे तो पता था बड़े आए तुम्हें पसंद करने वाली लड़कियां। कितने बार रिजेक्ट हुए? बहुत बार सर, मत बोलिए। आप कितनी बार रिजेक्ट हुए? मैं तो एक बार भी नहीं। क्या मजाक कर रहे हैं ना?
झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अरे एक बार भी रिजेक्ट नहीं हुआ, कैसे रिजेक्ट हो जाता? मेरा पहला प्यार मेरी वाइफ ही तो थी। क्या? हाँ, वो मेरा पहला प्यार है। मेरी उससे शादी हुई और हमारी एक बेटी हुई और वो चली गई। इसलिए आप इतने सालों तक यहीं रुक गए, क्योंकि वो आपका पहला प्यार थी। क्या रीतु भी ऐसी ही होगी? अगर मैं चला गया तो वो भी रुक जाएगी, जीना भूल जाएगी। मैंने तो उसे अपने दिल की बात भी नहीं की ढंग से। उसने सुना नहीं होगा तो क्या वो चली जाएगी? अरे तुम ऐसी बात मत सोचो। वो तुमसे प्यार करती है। उसे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन हाँ बोल दोगे। तुम भी उससे प्यार करोगे। वो ऐसे कैसे चली जाएगी? नहीं सर, मैं उसे जानता हूँ। अगर उसने मेरी बात ना सुनी हुई तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? सर, मुझे डर लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या हो गया? हाँ, तुम्हारे पास दूसरी लड़कियां होगी ना। सर, मजाक मत कीजिए। मैंने भले बहुत सारी लड़कियों को प्रपोज़ किया और बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट किया, लेकिन रीतू की बात अलग है। रीतु बहुत ही ख़ास है। उसे जब मिला था ना तो एक अलग सी फीलिंग थी। मतलब तुम मुझसे पहले से प्यार करते थे, पर तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि यह प्यार है या बस पसंद है ना? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ऋतु को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सिर्फ उसे प्यार करता हूँ या सिर्फ पसंद करता हूँ या मैं उसे प्यार करता हूँ। जैसे वो कितनी साफ तरीके से कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है पर मुझे पसंद नहीं करती। मुझे पसंद करने की उसके पास कोई वजह नहीं है, पर मुझसे प्यार करती है, वो भी बेवजह। मुझ जैसे इंसान को कोई इतना बेवजह किसी से कोई कैसे प्यार कर सकता है? समझना मुश्किल है उसके प्यार को। इसलिए तो प्यार ऐसा है। प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। अच्छा, आपको लगता है कि इस प्यार में लॉजिक और मैजिक इनमें से कुछ भी है? हाँ, मैजिक तो है, लॉजिक नहीं है। और लॉजिक लाना होगा तभी तो प्यार सक्सेसफुल होता है। मेरे और मेरे पत्नी के बीच ना मैजिक था और लॉजिक मैंने लगा दिया था। आपने लगाया था? हाँ, खैर वो क्या था बताइए, इस बारे में फिर कभी बात करूँगा। फिर रीतु के बाकी साथी लोग ऑफिस आ जाते हैं। अभी और सर ऑफिस में ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वो लोग गेट नॉक करती है और कहते हैं, सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, ये बोलिए। रीतु मैम दिख नहीं रही है। हम लोग होटल गए थे पर वो होटल में नहीं थी। स्टाफ मेंबर ने कहा कि वो बेहोश हो गई थी। फिर कोई आए और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ, मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था क्योंकि वो बेहोश हो गई, उसे कोल्ड हो गया था इसलिए। क्या सच में सर उसे कोल्ड की वजह से वो बेहोश हो गई या कुछ और है? पता नहीं, क्योंकि उनके कपड़े और सारी चीज़ें होटल में थी तो हम समेट रहे थे तो हमें ये मिला। ये हॉस्पिटल के कागज़ है, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के कागज़।
क्या वो बीमार है? क्या उन्हें कुछ हुआ है? बताइए ना सर। इस कागज़ के हिसाब से तो उनकी सर्जरी होने वाली है। हाँ, तुम लोग सही हो, उसकी सर्जरी होने वाली है। उसकी कंडीशन ख़राब है, इसलिए उसे दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो यहाँ किसी ख़ास काम से आई थी, पर पर हमारे कहने पे वो रुक गई है ना। हाँ सर, नीचे नज़र करते हुए हाँ कहते हैं, और कहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, वो ठीक हो जाएगी, वो मज़बूत है। फिर अभी कहता है हाँ, वो बहुत मज़बूत है, मैं उसे जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली में से नहीं है। इसलिए तुम लोग ये सामान समेट लो, अपना भी और उसका भी, और सब कुछ लेकर चले जाओ दिल्ली। अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते हैं उसके पास, तो उसका सामान और लगेज यहाँ पे ला दोगे, मैं ले जाऊँगा बाद में। नहीं सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम उसके सामान को लेकर चले जाएंगे। हमें उससे माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि हमने अगर वो रुकने की जिद ना की होती तो वो यहाँ नहीं रुकती। हमने उनसे कहा था, होटल में अचानक से लॉबी में वो टकरा गई। जैसे ही हमने उन्हें देखा तो हमें लगा कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और इसलिए हमने उन्हें रोका। हमने बहुत जिद की। उन्होंने कहा था हमसे कि तुम्हारी ये जिद प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। हमने तब समझा नहीं उनकी बात को, और आखिर में सच में प्रॉब्लम हो गई। क्या उसने ऐसा कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ये जिद कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम ना कर दे। उन्होंने ऐसा कहा था। हमने उनकी बात को अनसुना किया। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, और हमने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। वो बीमार हो गई हमारी वजह से। वो कितनी तकलीफ़ में होगी और हमें पता भी नहीं चला। हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही सहनशील है, वो कुछ ज़्यादा ही दर्द को बर्दाश्त करती है। इतना उसे नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी तकलीफ़ों को कहना आना चाहिए। वो पता नहीं क्यों नहीं कहती अपनी तकलीफ़ें। वो बिना कहे इतने दर्द को कैसे सहती है, पता नहीं। शायद इसलिए तो वो इतनी फेमस आर्टिस्ट है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही दर्द को समझती है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा दर्द को समझती है। उसे समझना होगा कि इतना ज़्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है सर, हम चलते हैं। हम उनका सामान लेकर दिल्ली चले जाएंगे, हम उनसे मिल लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम उनका ख्याल रखेंगे फिर से, और हमने जो गलतियाँ की उसे सुधारेंगे। तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ रुकना उसकी मर्ज़ी थी। उसने कहा था कि अगर मेरी शादी कभी खुद को गुनहगार माने तो उनसे कहना कि ये उनकी गलती नहीं थी। वो तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुकी थी, अपने प्यार के लिए। क्या कहा सर आपने? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। सर ने शायद प्यार का नाम लिया ना। वो सब ऑफिस से बाहर निकल के यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि शायद, हाँ हमने भी यही सुना, सर ने प्यार का नाम लिया। क्या सर
उनका सर उनके बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं सर, उनके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? तुम खुद ही सोचो ना। सर और वो, मतलब सर और उसका एज डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा ना। सर कुछ नहीं तो 35-40 के होंगे और वो तो अभी 27-28 की होगी। बात तो सही है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तुम मजाक कर रहे हो ना। प्यार में ये सब नहीं देखा जाता बेवकूफ़। लेकिन उन्होंने प्यार किया ही कैसे? ये तो यहाँ है और वो तो वहाँ थी, दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में। उनके बीच प्यार कैसे हो सकता है? अरे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, टिंडर पे हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं से भी दोस्ती हो सकती है। और हो सकता है कि उसके ज़रिए उन्होंने, वैसे मैंने सर को कभी फ़ोन चलाते नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। ये सब छोड़ो, वो जिससे भी प्यार करती हो, जिससे भी मिली हो, फैक्ट ये है कि उनकी हालत ख़राब है और हमें उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से उनकी ये हालत हुई है। वो जा रही थी, हमने रोका उन्हें। सही कहा, ये सब हमारी गलती है, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सही कहा। जल्दी से अपना अपना सामान पैक करो, हम लोग अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे, पर अभी तो दिल्ली के लिए कोई फ़्लाइट ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं कब की फ़्लाइट नहीं मिल रही है। तो एक ने कहा कि कल सुबह की फ़्लाइट है। ठीक है, कल सुबह की फ़्लाइट बुक कर दो हम सातों के लिए। ठीक है, हम 7 लोग फ़्लाइट से दिल्ली चले जाएंगे और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल। पर मैम, सामान का क्या? हॉस्पिटल जाने के रास्ते में मेरा घर आता है, तुम लोग अपना सारा लगेज वहीं पे रख देना। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हम लोग सारा सामान रख के सीधे हॉस्पिटल जाएंगे उससे मिलने के लिए। देखते हैं कि उसकी हालत क्या है और उसके सारे हॉस्पिटल के कागज़ भी लेते जाना है। ठीक है मैम, हम सब कुछ ले लेंगे। वो लोग सामान पैक कर लद्दाख एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लद्दाख एयरपोर्ट से फिर दिल्ली की फ़्लाइट लेते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट में उतरने के बाद वो लोग सीधा अपने सीनियर के घर जाते हैं, जिनका नाम होता है आयुष्मान के घर जाकर सामान सब रखते हैं और वहाँ से फिर वो लोग रितु से मिलने एम्स हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। और फिर इधर सर और अभी अपने अपने घर जाने के लिए अर्ज़ी डाल देते हैं और उसके बाद वो अर्ज़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी हॉस्पिटल से वो लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर, आपने जैसा कहा था, हम लोग हॉस्पिटल में आए और हमने रितु मैम की हालत देखी। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन जल्दी करना होगा, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। अभी ये सुनकर एकदम से हिल जाता है और कहता है, क्या उससे बात हो सकती है? क्या वो थोड़ी सी भी होश में है? हाँ सर, हम उनसे मिलने की इजाज़त लेते हैं, फिर हम आपको कॉल करते हैं। ठीक है। वो लोग फिर चले जाते हैं डॉक्टर से बात करने, परमिशन लेने के लिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भरी रहे हमेशा, और आप हमेशा खुश रहें। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई होप कि आपको ये कहानी आगे भी बहुत पसंद आए। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये कहानी अच्छी लगे और इसकी एंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगे। भले इसकी शुरुआत आपको उतनी पसंद ना आई हो, लेकिन आपको इसकी एंडिंग बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप प्यार को और